जानिए नारद मुनि की अद्भुत कथा, कैसे एक दासी पुत्र ने तप, भक्ति और सत्संग से देवर्षि का पद प्राप्त किया। पढ़े नारद जयंती की प्रेरणादायक कहानी, ध्रुव, प्रहलाद और वाल्मीकि से जुड़े प्रसंग सहित। नारद मुनि की कहानी केवल एक संदेशवाहक की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और एक साधारण दासी पुत्र से देवर्षि बनने की अद्भुत यात्रा है। एक दासी पुत्र का संघर्ष। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार पिछले कल्प में नारद जी एक साधारण दासी के पुत्र थे। उनकी माता एक ब्राह्मण परिवार में सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास के दौरान कुछ महान संत और ऋषि उस स्थान पर ठहरे। बालक नारद ने उन संतों की तन मन से सेवा की। वे संतों के भोजन के बाद बचा हुआ भोजन, प्रसाद ग्रहण करते थे, जिससे उनके हृदय के विकार मिट गए और उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों की सत्संगत से उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरा प्रेम जागृत हुआ। जाते समय ऋषियों ने उन्हें नारायण के गुप्त नाम और ध्यान की विधि सिखाए। कुछ समय बाद एक सर्प के डसने से उनकी माता की मृत्यु हो गई। बालक नारद ने इसे ईश्वर की इच्छा माना और सब कुछ त्याग कर उत्तर दिशा की ओर घने जंगलों में चले गए। जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नारद जी ने भगवान का ध्यान शुरू किया। अचानक उनके हृदय में भगवान की एक क्षणिक झलक दिखाई दी और वे परमानंद में डूब गए। लेकिन अगले ही पल वो छवि ओझल हो गई। नारद व्याकुल हो गए। तब एक आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन फिर से नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी झलक तुम्हें केवल इसलिए दिखाई ताकि मुझ में तुम्हारी प्रीति बढ़ जाए। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। बाकी का जीवन नारद जी ने भगवान के कीर्तन में बिताया और अंत में समय आने पर उन्होंने अपना 5 भौतिक शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनर्जन्म। सृष्टि के नए कल्प की शुरुआत में भगवान की माया से वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के विस्तार, संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी, लेकिन नारद जी ने मना कर दिया क्योंकि वे केवल भक्ति मार्ग पर चलना चाहते थे। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंधर्व उपबर्हण बनने का श्राप दिया। गंधर्व रूप में वे कामवासना और गायन में डूबे रहे। बाद में अपनी गलती का एहसास होने और श्राप मुक्ति के बाद वे पुनः दिव्य ऋषि के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को महती नाम की वीणा भेंट की। नारद जी को यह वरदान है कि वे तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में कहीं भी कभी भी बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं। एक अनन्य कथा के अनुसार नारद जी ने राजा दक्ष के हजारों पुत्रों को गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास की राह पर भेज दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर 2 घड़ी करीब 48 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सकोगे। यही कारण है कि नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं। उन्होंने ही ध्रुव को कठोर तपस्या सिखाई, प्रहलाद को गर्भ में ही ज्ञान दिया और वाल्मीकि को मरा जाप करने की सलाह दी, जिससे वे महान कवि बने। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के बाद भी मानसिक शांति नहीं पा रहे थे, तब नारद जी ने ही उन्हें भगवान की लीलाओं श्रीमद्भागवत को लिखने की प्रेरणा दी। ये कथा सिखाती है कि ज्ञान और सूचना का उपयोग हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। नारद जी का कलह दरअसल अहंकार को तोड़ने और धर्म को स्थापित करने का एक तरीका था। देवर्षि नारद केवल देवताओं के संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सबसे बड़े प्रचारक थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सत्संग और सेवा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में नारायण नारायण लिखें।